जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे सुरगयान में। ख़ान साहब, हमें बताइए, माशाल्लाह आपकी हम मौसीकी से भी अब महजूज़ हुए, उससे पहले हम आपके सितार से भी महजूज़ हुए। आपके जो आगे बच्चे हैं उनमें से कोई मौसीकी की तरफ आया? मौसीकी सिखाने तक मैंने अपने तमाम बच्चों को ये लतीफ़ जो चीज़ है, इसको तमाम बच्चों को मैंने कहा कि सीखो इसे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे को अल्लाह पाक ने वो ज़ौक़ और शौक़ अता किया है, और वो आवाज़ और लहन और वो अदब अता किया है। बहुत अच्छा गाते भी हैं, सितार भी इतना अच्छा बजाते हैं। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैंने अपना जो नॉलेज है वो अपने अगले आने वाली नस्लों में उसको माशाल्लाह मुंतकिल किया। खान साहब, यहीं से एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे आपने कहा कि जो नॉलेज है, जो सीना बसीना चलता आ रहा है कई नस्लों से, वो आपने भी माशाल्लाह अपनी अगली नस्ल को ट्रांसफ़र किया। लेकिन एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ म्यूज़िक। वेस्टर्न म्यूज़िक में तो वो बाकायदा नोटेशन है, एक लैंग्वेज है। यही वजह है कि आज भी 400 साल बाद भी मोज़ार्ट का म्यूज़िक हम एग्जैक्टली उसी तरह सुन सकते हैं, या उसी तरह बजाया जा सकता है जैसे मोज़ार्ट ने बजाया था या उसने कंपोज किया था, क्योंकि उनकी लैंग्वेज का यह सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। क्या हमारी मौसीकी की भी ऐसी कोई लैंग्वेज है या नहीं? क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा ये है कि सीना बसीना ये इल्म जो है चलता है। वो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम एग्जैक्टली ये फ़न और इल्म और ये राग अगली नस्ल तक ट्रांसफ़र कर सकें। सीना बसीना तो आपने सही फरमाया जी। सीना बसीना आता है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत अच्छा आता है, बाप से बेटे को मुंतकिल हो जाएगा। लेकिन मेरे जो वालिद साहब थे, मेरे जो उस्ताद साहब थे, उस्ताद इसहाक निज़ामी साहब, उनकी बड़ी जो खूबी थी वो ये भी थी कि उन्होंने मेरे लिए म्यूज़िक को लिख के छोड़ा। गायकी के लिए लिखना, फिर सितार की गतों को लिखना मात्रा के साथ, बोल के साथ और मिज़राब के साथ, क्योंकि सितार की अपनी एक लैंग्वेज है। जी। दादिर दारा दिरदिर दारा दार दार, उससे घरानों की शनाख्त होती है। तो उन्होंने मौसीकी को उन्होंने बाकायदा तरतीब दिया, और लिखने का तरीका हमारे ख़ानदान में था जी इसका। लेकिन सारे असातिज़ा जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो सिर्फ मौसीकी की तालीम लेते थे सीना बसीना। मेरे वाले साहब जो थे वो लिखने में महारत बहुत रखते थे जी। और इस वजह से उन्होंने, मेरी उम्र कम थी तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी ज़िंदगी ने वफ़ा ना भी की तो ये किताब आपकी रहनुमाई करेगी। वाह वाह। यानी खान साहब, एक निज़ाम बहरहाल मौजूद है हमारी मौसीकी के अंदर भी कि जिससे हम अपनी मौसीकी को लिख सकते हैं और उसका इल्म ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन शायद वो इतना आम नहीं है या इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, जिस वजह से शायद आज हम तानसेन साहब का गाना एग्जैक्टली शायद उस तरह नहीं सुन सकते या गा सकते। यहाँ एक सवाल और भी है, मुझे पता चला है कि आपके घराने के पास मियाँ तानसेन जी की लिखी हुई, उनके हाथ की लिखी हुई कुछ किताबें मौजूद हैं, उनके बारे में बताइए। वो हिंदी में थी, लिखी हुई थी, और मेरे वालिद साहब ने उनको, उनके पास बहुत सारे असातिज़ा की जो हमारे घराने के जो थे उनकी किताबें थीं जो हिंदी में लिखी हुई थी जी। तो मेरे वालिद साहब पढ़े हुए थे संस्कृत के भी और गुरमुखी भी इतनी अच्छी वो जी। और फ़ारसी अरबी इसके इल्म से भी वाकिफ़ थे, तो उन्होंने उसको उर्दू में किया हमारे लिए। क्या बात, ताकि ये उसको उससे फैज़याब हो सकें, क्योंकि ये तो बड़ी कीमती किताब है। जैसे बहुत सारे राग हैं, देखिए राग मेघ है, उसके बारे में कन्फ्यूजन लोग क्रिएट करते हैं। जी जी। मदमात सारंग और मेघ को जब गाते हैं तो मिक्स होने का ख़तरा है वहाँ पर। तानसेन जी ने अस्थाई बनाई, बंदिश बनाई राग मेघ में, जी जी, ताकि लोग उसको अच्छे से उसको याद कर सकें, गा सकें, और उसको लिखा भी उन्होंने। तो वो लिखा हुआ वो ख्याल वो मेरे तक भी पहुंचा और मैंने याद किया उसे। हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको पब्लिक करेंगे या आम करेंगे जी इंशाल्लाह। मेरे वालिद साहब ने मुझसे प्रॉमिस लिया था, ये वादा किया था, इतना बड़ा इल्म का खजाना कि आपने इल्म को छुपाना नहीं है, अपने स्टूडेंट्स लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो खान साहब कोई माने ना माने, अब उससे हमें नहीं है। बेशक हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप, आज हमने तसव्वुफ़ के बारे में भी बात की, मौसीकी और रूहानियत के आपस में ताल्लुक़ के बारे में भी बात की, हम गुजारिश करेंगे कि हमें एक काफ़ी इनायत फरमाइए।
ये राग आसा और मांड राग के आमेजिश से इस धुन को तरतीब दिया है। तो इसमें आसा भैरव का भी अंग है, इसमें सुनने वालों को उनके समाज तक पहुंचाते हैं इसको। दर्द फिराक ते सोज माहीदा मता घिन कबरी लेवड़ सा मुनकर नकीर पूछे सी मैं को मैं ता सबक माहीदा पढ़ सा यार वसाई ते वस पैसा न ता उजड़ी पुजड़ी मर वैसा बाझों पीर फरीदन दे मता कोट दा पानी भरसा कलड़ी छड़ गयो देस बिगान भूले खबर न ले कलड़ी कलड़ी छड़ गयो देस बिगाने भूले खबर न रोग ही जर दे मार मुकाया भूले खबर न लई ढोले खबर न लई ढोले 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 खबर न लई आस उम्मीदा मेडिया ईदा सारिया खुशियां ते तू मर गई मुक गई के को मैं आख भूले खबर न लई मर गई ओ मर गई मर गई मर गई मर गई मुक गई के को मैं भूले खबर न लई सांवल तेड़ियां मिठड़ियां गाली पीड़ मुकावण मेडा सांवल सांवल तेड़ियां
पीड़ मुकावण मेरी जे मैं मर गई लोग अखे वो ढोले खबर न ले सने दा मगर ढोले खबर न ले जे मैं मर गई लोग आखे खबर न ले ढेर गमाने डेरे लाए ढेर गमाने डेरे लाए ढेर गमाने डेरे लाए ढेर गमाने डेरे लाए सोच इहो हिक हो सोच ही इहो हिक खावे ढेर गमाने डेरे लाए सोच इहो हिक खावे यार फरीद